जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का अध्याय 1 जो प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है वास्तविक संख्या का। इसमें इस चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में आपको बता दें, या नए बुक से आप पढ़ेंगे या पुराने बुक से पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ का, दोनों में प्रश्नावली 1.1 सेम ही दिया हुआ है और इसमें किसी तरह का किसी भी प्रश्न में बदलाव नहीं किया गया है। अब हम इसमें प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। और इसमें ये फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कह रहा है, आपको बता दें कि वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कौन प्रश्न को किस तरह से बनाया जा रहा है, अन्यथा ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF। क्या कह रहा है? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? मौसो होता है। ठीक है, आप लोग तो जानते ही हैं, समझदार भी है कि 7वां 8वां 9वां क्लास में तो खैर मौसो आप पढ़ करके ही आए हैं। मौसो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, क्या चीज़ के विभाजन से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है। कह रहा है 135 और 225। ठीक है, 135 और 225 को कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है ना, तो इसे क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पर सबसे पहले इसका मौसो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मौसो निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए 135 को 225 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है ना, मौसो मतलब भाग विधि वाले पहले मौसो देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले आप लोग मेरे साथ भाग दीजिए। ठीक है ना, इसमें लगेगा एक मरतबा में लग जाएगा। कितना लगेगा? 135। ठीक है, यहाँ 5 में से 5 गया 0, एक हाथ से ले लेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 इधर कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, अब क्योंकि भाग तो लगने वाला नहीं है तो ऐसे करेंगे और ये वाला हमको उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 दूना हो जाएगा 180, तो एक मरतबे में भी यहीं पर भी लगेगा भाग ऐसे। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें घटा लेंगे तो 5, यहाँ 13 में से 9 गया 4। ठीक है, फिर यहाँ कट गया, फिर ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ 45 दूना क्या होगा 90। अब यहाँ क्या हो गया ना, शेष क्या आ गया, हमें यहाँ पर 0 शेष आ गया। मौसो देना है हमें, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, शेष 0 आ जाना चाहिए, वहाँ तक हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब समझिए यहाँ से यहाँ तक एक बात आपको ये देखना है यहाँ पर कि एक बात आप पहले से जानते होंगे। ठीक है ना, एक प्रश्न में आप समय दे देंगे ना तो आपको दूसरा तीसरा और इसमें जितना भी सवाल है ना उसमें आपको ज़्यादा समय देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए एक चीज़ क्या होता है, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल। ठीक है ना, और जोड़ क्या होता है, शेष मतलब क्या, शेष फल होता है। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पर हम कि अब यहाँ हम देख लेते हैं कि भाज्य भाजक किसको कहा जाता है। अब समझिए यहीं पर हम ऐसे दे लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पर जो है इसको क्या कहा जाएगा, भाज्य। तो भाज्य कहाँ लिखा जाएगा, देखिए बीच में भाज्य लिखा जाता है। ठीक है, भाजक कहाँ लिखा जाता है, तो भाजक यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, भागफल कहाँ लिखा जाता है, तो भागफल यहाँ लिखा जाता है और इसे क्या लिखा जाता है, यहाँ पर शेषफल लिखा जाता है। ठीक है ना, आप समझिए भाग एल्गोरिथम का सूत्र एक होता है क्या, कि A बराबर BQ प्लस क्या R। यही चीज़ होता है क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष पर, यही सूत्र दिया A बराबर BQ प्लस क्या होता है R, यही सूत्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना, अब समझिए कि इसको क्या कहा जाएगा, A कहा जाएगा, इसको B कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, Q कहा जाएगा, और शेष को क्या कहा जाएगा, R बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम अब लिखेंगे क्या, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लिखना पड़ेगा, क्या सूत्र लिखना पड़ेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ, ठीक है ना, जहाँ इसमें आपको एक नंबर में पूछता रहता है, ठीक है ना, क्या पूछता है, तो देखिए a बराबर आर बड़ा बी, ठीक है ना। इसका मतलब है a के बराबर में r हो सकता है, लेकिन r से मतलब b से बड़ा, b से छोटा ही r कभी भी, r का मतलब शेष कभी भी होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर तो हो गया, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर लिखना है चरण, क्या लिखना है हमें, चरण 1 लिखना है, क्या लिखना है, चरण 1 लिखना है, क्योंकि अब वीडियो में इत्मीनान से आप बने रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें, अब इस सूत्र पर हमको बैठाना है, तो आप समझिए, देखिए ये क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया, और यहाँ पर ये बचा क्या, ये r बचा, तो इससे हम बैठाएंगे। तो क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, 225 बराबर क्या लिखेंगे हम, 135 गुने q1, अब प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर 90, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ चलिए, अब हमें यहाँ पर लिखना है चरण 2, ठीक है, चरण 2 लिखना है। अब समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक भाग दिए थे तो यहाँ बचा, अब ये 90 से भाग देंगे तो यहाँ शेष बचा, इसका मतलब अब ये a का काम करेगा, ये b, ये q, और ये क्या r का काम करेगा, तो इस तरह से इसको बैठाना है। तो अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, 135 बराबर 90 गुने 1, और प्लस क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 45, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, चरण 3 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चरण 3 से, ठीक है ना। तो चरण 3 में अब क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ तक तो हम लिख लिए थे शेष r तक, अब 45 से भाग देंगे तो यहाँ शेष 0 बच रहा है, तो देखिए अब ये a का काम करेगा, ये b हो गया, ये q हो गया, और ये क्या हो गया, r हो गया। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 90 बराबर 45 गुने 2, और प्लस क्या 0, यहाँ पर शेष क्या आ गया, यहाँ शेष 0 आ गया, ठीक है ना। आपको बता दें कि पहला ये प्रश्न, फर्स्ट नंबर प्रश्न आप सही से देख लेंगे ना, तो आपको इसमें का दूसरा और तीसरा जो है, ये दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है ना, इसको बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर, अब देखिए, अब से 0 आ गया, तो लिखेंगे क्या, चूँकि मौसौ 135,225 बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ समझेंगे कि ये प्रश्न जो 135 और 225 जो दिल था ना, तो इसका मौसौ अब कितना आ गया भाई, तो देखिए लास्ट कितना से कटा है, तो 45 से कटा है, इसलिए इसका मौसौ क्या हो गया, 45 हो गया, यही क्या रहा, इसका आंसर रहा, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे क्या, इसका दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या देखते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए कैसे बनाना है, ठीक है। आप देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, इसका दूसरा नंबर प्रश्न जो है हमें क्या दिया, देखिए 196 और क्या हो गया 38,220, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका मौसम निकालेंगे हम भाग विधि से, तो आप निकालिए, ठीक है, कितना होगा 38,220। अब भाग दीजिए इसको पहले, अगर हम इसको कितना से देंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, 9 दूना 18, 1 19, और 2 1 3, 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा, ठीक है। तो 100 क्या होगा 96। अब इसको घटाइए, एक हाथ से लेंगे 12, 2 में से नहीं घटेगा, 12 में से 6 गया तो 6, इधर 17, 9 8 17 तो 8 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम 2 उतारेंगे, अब यहाँ पर भाग लगा के देखिए कितना से लगेगा, ठीक है ना। आप गुना कर कर के देखेंगे, ठीक है, तो गुना कर कर के देखेंगे तो आप यहाँ पर हम, चलिए अब डायरेक्ट यहाँ पर हम भाग दे लिए हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखेंगे कि 196 से भाग जो है ना एक ही बार में ये कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, शेष शून्य आ गया, ठीक है ना, शेष शून्य एक ही बार में यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर चरण एक ही में आ गया, ठीक है ना, यहाँ क्या आ गया, चरण मात्र एक ही तक में आ गया। तो यहाँ पर हमको लिखेंगे क्या, वही बात लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, एल्गोरिथम प्रयोग से, ठीक है, इतना हम लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमको, सूत्र A बराबर BQ प्लस R, जहाँ हमको लिखना है क्या, 0, ठीक है ना, बड़ा बराबर R से छोटा, R से बड़ा B, ठीक है, इतना हमको लिखना है। और ये एक नंबर में आपको पूछता रहता है, ये चीज़ जो है ना, ये एक नंबर में आपको पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठाइए, तो अब क्या होगा, देखिए ये A का काम करेगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और शेष क्या आ गया, यहाँ पर R आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ को ना यहाँ पर हमको बैठा देना है। तो अब देखिए, तो A क्या हो गया, यहाँ पर 38,220 बराबर B क्या हो गया, तो 196 गुने Q क्या हो गया, 195 प्लस R क्या हो गया, शून्य आ गया, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे क्या, 196, 38,220 का 900, ठीक है ना, 900 क्या आ गया, तो देखिए 196 से ही एक के बार में कट गया, तो क्या आ गया, 196, यही क्या हो गया हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसका कैमा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब हम इसका तीसरे नंबर प्रश्न को, चलिए अब इसका जो है हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है, 867 और 255, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, हमें 900 निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 255 से भाग देंगे कितना, 867 में। अब देखिए इसमें कितना मरतबा में लगेगा, इसमें 3 से लगेगा, तो कैसे, 3 5 15, हासिल 1, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, ऐसे, ठीक है। अब इसको घटाइए, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर भाग नहीं लगने वाला है, ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 255 ऐसे उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना से भाग लगेगा, तो 2 से लग जाएगा, तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 में से 0 गया 0, 2 एकम 2, इतना हो गया। अब इसको घटाइए, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ कट गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसे उतारना पड़ेगा। अब 102, अब देखिए इसमें कितना से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, ठीक है। यहाँ पर शेष क्या आ गया, शेष हमें यहाँ पर शून्य आ गया। तो अब देखिए इसमें चरण कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम दिए भाग, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। देखिए इससे भाग दिए, यहाँ शेष बचा, एगो चरण हुआ। अब ये शेष से यहाँ भाग दिए तो यहाँ शेष बचा, एगो चरण हुआ। और फिर यहाँ से भाग दिए, यहाँ शेष बचा, तो एक चरण ये हो गया। तो टोटल क्या हो गया, देखिए 1 2 3, इसमें क्या गो चरण हो गया, तो 3 गो चरण हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम यूक्लिड, क्या लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ये बात को हमको लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ क्या होता है, 0 बराबर R बराबर B, ये होता है, ठीक है ना। और ये आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव में ये पूछता भी रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको बैठाना पड़ेगा ये सूत्र पर। तो देखिए चरण क्या हो गया, 3 गो हो गया। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे क्या, चरण 1, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे चरण 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये A का काम करेगा, ये B होता है, ये Q होता है, और ये क्या होता है, R होता है, ठीक। तो इस पर बैठाइए। अब A पहले लिखना है, तो A क्या हो गया, 867 बराबर B क्या हो गया, 255, गुने Q क्या हो गया भाई, 3, और प्लस R क्या हो गया, 102 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, चरण 2 लिखना है, क्या, चरण 2।
तो अब देखिए चरण 2 यहाँ से यहाँ तक है। अब ये ए काम करेगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ फिर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम 255 बराबर। जब इसे 2 बार 4 बार जब इस तरह का प्रश्न बनाएंगे ना तो आपको बनाने आ जाएगा कि ए कौन है, बी कौन है, चरण क्या है, याद हो जाएगा। ठीक है ना। और चरण अब हम क्या लिखेंगे 3। तो चरण 3 में देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए, ये बी काम करेगा, ये क्यू और ये क्या होगा आर। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या 102 बराबर में क्या लिखेंगे हम 51 गुने क्या लिखेंगे 51 गुने 2, बिल्कुल 51 गुने 2 और प्लस क्या लिखना पड़ेगा 0 आर। यहाँ पर क्या लिखेंगे शेष 0 आ गया। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे क्या, इसीलिए मौसो क्या 867,255 का मौसम कितना आ गया। तो भाई लास्ट में कितना से कटा है 51 से कटा है, तो इसका क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यही क्या हुआ हमारा। तो फर्स्ट नंबर सवाल में हमें 3 को प्रश्न था, टोटल तीनों प्रश्न के हमने हल कर लिया। अब हम देखेंगे क्या, इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ये चैप्टर का दूसरा प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। ठीक है, तो आइए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है हमें यहाँ पर कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब देखिए हमें इसे कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है ना, वीडियो के इत्मीनान से देखिए जो कि ये प्रश्न आपको बनाने आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर क्या, माना कि क्या निकालना है हमको, धनात्मक पूर्णांक ना। तो लिखना पड़ेगा माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। आप यहाँ समझेंगे एक बात कि यहाँ पर जो आपको प्रश्न जो दिया है ना, क्या 6q+1, देखिए यह सूत्र क्या होता है, a बराबर bq+r। अब समझिए यहाँ पर हमें b जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, ये क्या b क्या होता है, भाजक होता है, और q क्या होता है तो भागफल होता है, और r क्या होता है शेषफल होता है। तो देखिए इसमें हमको भाजक दिया है, भाजक क्या दिया हमको, भाजक 6 दिया है, भाजक क्या दिया 6 दिया, और भाज्य नहीं दिया था इसलिए हमने a मान लिया, भाजक हमको 6 दे दिया, भागफल हमको q है, और शेष क्या है हमें, शेष यहाँ पर r है। ठीक है ना, तो आपको बता दें यहाँ पर शेष। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, भाजक जो b क्या यहाँ पर दिया हुआ है हमको, भाजक भाई 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ शेषफल क्या दिया हुआ है, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा शेषफल। ठीक है ना, तो शेषफल हमें पता नहीं है, तो आपको बता दे शेष कभी भी होगा ना तो भाजक से कम ही होता है, इसलिए भाजक से कम लिखना है। 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम अब a बराबर bq+r, जहाँ क्या होगा 0 बराबर r बड़ा b, ये चीज़ हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर हमें इसको प्रूव करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रखते चलेंगे, तो किस पर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया है हमें, दिया क्या 6q+1 हम प्रूव करना है, 6q+3 6q+5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर bq+r, तो a बराबर ये हो गया, b हमको क्या दिया था 6, और q हमें पता नहीं है, r भी हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले r बराबर हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर bq, ये क्या होगा समीकरण 1। ठीक है,
इसी तरीक़ा से क्या करना है हमें, आर के जगह सब रखते चलना है। देखिए 6q अब प्लस आर के जगह क्या रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, यहाँ क्या रखें शून्य, तो यहाँ 1 रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, a बराबर 6q अब प्लस 1, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से a बराबर क्या रखेंगे हम, 6q प्लस 2, तो क्या हो गया हमें, यही रह जाएगा a बराबर, या हम यहाँ लिख सकते हैं, या करके लिखिए। ठीक है, क्या होगा 6q प्लस 2, ये समीकरण क्या हो गया हमें 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे हम क्या, a बराबर 6q प्लस 3, या में यही रह जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 3, ये समीकरण क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, फिर यहाँ करना पड़ेगा a बराबर 6q प्लस 4, या क्या होगा a बराबर 6q प्लस 4 ही रहेगा, ये समीकरण क्या हो गया 5 हो गया। और फिर a बराबर क्या हो गया 6q प्लस 5 तक रखना है, r का मान कहाँ तक रखना है हमको, 5 तक रखना है। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा 6q प्लस 5, ये क्या हो गया, छठा ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझेंगे हम, देखिए यहाँ पर आपको धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक नहीं निकालना है। आप समझिए यहाँ पर कि एक क्या है, यहाँ पर 6q है, 6 में आप समझिए कि भाग देंगे, ये सम की विषम हो जाएगा, तो ये सम हो जाएगा। अब देखिए ये सम है और एक क्या है, विषम पूर्णांक है, तो यही ना हमें सिद्ध करना है। देखिए ये पहला नंबर ये हो गया, अब समझिए, देखिए ये सम पूर्णांक है, ये भी सम हो गया, ये 3 क्या है, विषम है, तो यही ना हमें प्रूव करना है। अब देखिए यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, और इसमें हमको ये वाला प्रूव करना था, क्या, यही वाला प्रूव करना था। ठीक है, इतना जब हो गया तो लिखेंगे क्या, अतः कोई भी, ठीक है ना, कोई भी धनात्मक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो साथियों ये रहा क्या, दूसरा नंबर प्रश्न रहा कि आप देखिए प्रश्नावली 1.1 का ये दूसरा नंबर प्रश्न क्रमांक क्या रहा, 2 रहा, जो कि इसे इस प्रकार से बनाना है। जबकि आप लगातार 2 बार 3 बार जब आप सॉल्व करेंगे प्रश्न को, तो आपको प्रश्न बनाने आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा बनाने। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए हम लोग चलते हैं क्या, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह के समान संख्या, दोनों समूह के क्या, समान संख्या। जहाँ पर समान दिया रहेगा ना, बराबर, तो आप समझिए कि वहाँ हमको मौसों ही निकालना है। क्या निकालना है, मौसों निकालना है। वाले स्तंभों को मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, 616 से छोटा क्या है यहाँ पर 32। ठीक है, इसे हमको भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना पड़ेगा मौसों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक लिखेंगे क्या यहाँ पर, यूक्लिड, क्या लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यही ना निकालना है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर सबसे पहले मौसों निकालना पड़ेगा। 32 से इसमें 616 भाग दीजिए, कितना मरतबे लगेगा, एक मरतबे। 32 दूना 64, 2 मरतबे हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा यहाँ पर 32। इसको घटाइए, 11 में से 2 गया था यहाँ 9, इधर 5 में से 3 गया 2, यहाँ उतरा क्या, यहाँ 6 उतरेगा। अब और भाग दीजिए, तो 8 तिरिक 24, 9 तिया क्या होगा 27, हासिल 1 हासिल 2, 9 तिया 27 हासिल 2 हो गया। यहाँ पर गुना करके देखिए, ठीक है, देखिए 32 में 9 से, तो यहाँ पर 9 दूना 18 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28। ठीक है,
भाग लग जाएगा कितना मरतबे में, यहाँ पर 9 मरतबे में लगेगा, ठीक है ना। तो 9 मरतबे में लगेगा, क्या होगा 288 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक हाथ से 16 में से 8 गया था 8, इधर ये कट गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब भाग नहीं लगने वाला इसे, अब यहाँ पर ये उतारेंगे तो 8 चौक क्या हो गया 32 हो गया, शेष क्या आ गया यहाँ पर, शेष 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, चरण देखिए, चरण कितना तक हो गया, फर्स्ट से भाग दिए तो शेष यहाँ बचा, फिर इससे भाग दिए तो शेष यहाँ बचा, चरण 2 तक आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बराबर आर बराबर बी, हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए ये क्या, ये ए हो गया, ये बी, ये क्यू और ये आर, यही ना हुआ। तो अब इस पर बैठाएंगे तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा चरण 1, चरण 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। चरण 1 लिखेंगे तो क्या होगा, ए के जगह पर हम लिखेंगे 616 बराबर बी के जगह पर 32 गुने क्यू के जगह पर 19 और शेष फल के जगह क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, फिर चरण यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो फिर यहाँ से यहाँ तक, तो अभी क्या करेगा काम, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये क्यू और ये आर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या 32 बराबर 8 गुने 4 और शेष क्या आ गया यहाँ पर 0। हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, शेष फल 0 आ गया, शेष फल क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है क्या, इसलिए मौसौ, ठीक है ना, मौसौ 616,32 का कितना आ गया। तो देखिए लास्ट में कितना से भाग लगा है भाई, 8 से लगा है, तो यही क्या हो गया ना, इसका आंसर रहा, ठीक है ना। जिसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या आ जाएगा 4, मतलब 8। इसका आप समझ लीजिए कि इसका क्या आ गया 8 आंसर आ गया, ठीक है ना। फाइनली इस प्रश्न को इस तरह से बनाना था, तीसरा नंबर सवाल को। अब हम चलते हैं क्या, चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं और देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है और चौथा नंबर प्रश्न हमें कैसे बनाना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पर क्या है, फिर है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कर रहा है वर्ग, किसी विषम पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो वीडियो में आप इत्मीनान से आप बने रहेंगे और देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, माना कि, ठीक है ना, धनात्मक, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या लिखना पड़ेगा a, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 3m प्लस, तो आप यहाँ समझिए यहाँ क्या दिया हमें, यहाँ पर दिया है 3m दिया है और सूत्र क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तब समझिए a तो हमको पता नहीं है, तो मान लिए इसको b क्या होता है, तो भाजक होता है, भाजक हमको b दिया है और इसको भागफल भी नहीं दिया है और शेष भी हमको कुछ नहीं इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझेंगे क्या, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको भाजक, भाजक क्या b, तो भाजक क्या हो गया हमको 3 पता चल गया और इसके बाद शेष फल, ठीक है ना, शेष फल जो r आपको बता दिए थे, दूसरा नंबर प्रश्न में बताए हैं कि शेष कभी भी भाजक से कम छोटा होगा, तो क्या होगा 0, 1, 2 यहीं तक हो सकता है, ठीक है। अब क्या लिखना पड़ेगा, अब यूक्लिड लिख लेते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक है। तो अब क्या हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या लिखना पड़ेगा 0 बराबर आर बराबर बी, ये चीज़ हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बैठाना है हमको, r का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 एक बार 2, इसी पर ये जो हमें सवाल जो यहाँ दिया है 3m इसी के जगह बैठाना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा a बराबर क्या 3m, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा 3m के जगह q है, अब प्लस 0 क्या हो गया हमको, यहाँ पर r का मान 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो गया 3q। अब यहाँ पर जो है ना आप समझिए, यहाँ जो है हमें ये हमें दिया है क्या समीकरण 1, ये आ गया। अब समझिए यहाँ पर क्या है ना,
को लिखा क्या, यहाँ लिखा है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, यही ना लिखा है। तो इसका हम क्या करते चलेंगे, अब धीरे धीरे सबका वर्ग करते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम लिखेंगे क्या, दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग कीजिए तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और 3q का ना होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या, a स्क्वायर बराबर क्या 3q का ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम a स्क्वायर बराबर, इसमें हम 3 ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर बराबर हम m मान सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3m हमको हो गया, ठीक है ना। एक हमें यहाँ पर आ गया निकल करके, ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें r बराबर 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, r बराबर 1। तो रखिए a बराबर bq प्लस r, यही ना था। तो a बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 3q और प्लस r के जगह 1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों ओर वर्ग करने पर, देखिए सवाल में दिया था वर्ग, इसलिए हम लोग वर्ग कर रहे हैं। तो दोनों ओर जब भी इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3q प्लस 1 का ऐसे स्क्वायर, यही ना वर्ग हो जाएगा भाई, यही वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब भी हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर बराबर, अब समझिए इसको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है। क्या होता है, यही ना सूत्र होता है। तो बैठाइए 3q का ना होल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे। तो अब a स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब समझिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर बराबर, इस दोनों में हम कॉमन लेंगे, अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 3q ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3q, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3q और प्लस 3 दूना 6 और प्लस 1, इतना हो गया। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर जो हमको आया है ना, तो यहाँ हम चूँकि लिखेंगे क्या, 3q प्लस 2 बराबर m। इसको हम यहाँ पर इसको m अगर मान लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q, है कि नहीं है, नहीं, इसको q हमें कॉमन नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर जो है इसको स्क्वायर यहाँ q कर दीजिए, q स्क्वायर यहाँ q। अब इसको हम m मान लेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पर 3m और प्लस 1 यहाँ पर ये आ जाएगा। और देखिए दो चीज़ हमें सिद्ध करना था, क्या, a स्क्वायर बराबर एगो 3m सिद्ध करना था, एगो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3m प्लस 1, यही ना सिद्ध करना था। ये दोनों सिद्ध करना था और ये दोनों हमें यहाँ पर आ भी गया। तो जब ये आ गया तब तो हमें यहाँ पर लिखना है क्या, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें जो है क्या करना है, लास्ट में हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये लास्ट में हम लिखेंगे। बाकी एक बार और देख लीजिए कि इस प्रश्न को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, इसके बाद ऐसे और इस तरीक़ा से। बाकी वीडियो के आप पूरा जब देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको बेहतरीन से पूरा टोटल समझ में आपको आएगा कि कौन प्रश्न को कैसे बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ठीक है। तो आइए देखिए 5वां नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कहा इसमें, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, घन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक
इसमें भी हमें क्या लिखना पड़ेगा a, इसके बाद भाजक जो b कहा जाता है, भाजक क्या होगा इसमें 9 हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा भाई r, कभी भी भाजक से छोटा होता है तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, हमें कहाँ तक 8 तक हो जाएगा शेषफल। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो अब कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, और जहाँ क्या करना पड़ेगा 0 बराबर आर बरा बी, यही ना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर a बराबर क्या दिया है, b कितना है तो 9, यही ना दिया है भाई 9 है, देखिए इसी पर हमको बैठाना है। ठीक है, m के जगह हमें q लिखना पड़ेगा, q लिख लेंगे, q लिखेंगे, और शेष के जगह क्या रखना है हमको, r के जगह एक बार 0 रखना है, तो 0 रखेंगे हम, तो क्या होगा a बराबर 9q, यही ना हो गया, यही हो गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों तरफ क्या लिखना पड़ेगा, दोनों ओर क्या करने पर, तो घन करने पर। ठीक है, दोनों ओर घन करने पर, क्योंकि यहाँ हमें कहा है क्या, घन करने के लिए कहा है, इसलिए हमें घन करना पड़ेगा। घन का मतलब क्या होता है, दोनों का पावर q करना पड़ेगा, 9q के पावर 3। ठीक है, हमें यहाँ पर इतना करना पड़ेगा। अब क्या होगा देखिए, AQ बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 9q गुने 9q, यही ना करना पड़ेगा। तो AQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 गुने, ये सभी को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 81 9q, यही ना। अब चूंकि आपको बता दें कि 81q पावर 3 बराबर अगर हम m मान लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा AQ बराबर 9m, यही ना हो जा, जो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, फिर हमें r बराबर 1 रखना है, क्या रखना है 1 रखना है। यही प्रश्न पर a बराबर BQ प्लस r यहीं पर रखना है, तो a इतना हो गया, b तो 9q अब प्लस r के जगह 1। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो घन इसको कीजिए तो क्या होगा AQ अब बराबर या क्या 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो AQ प्लस BQ का सूत्र क्या होता है भाई, AQ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस BQ, यही सूत्र होता है। ठीक है, और इसी सूत्र पर हमको बैठाना है, तो क्या होगा AQ बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखिए AQ तो लिखेंगे 9q का ना पावर 3। ठीक है, फिर प्लस क्या 3 गुने 9q का ना होल स्क्वायर गुने 1, फिर जोड़ 3 गुने 9q गुने 1 अब प्लस 1 का पावर 3, तो क्या होगा AQ बराबर, एक गुना करेंगे तो क्या होगा 729q और जोड़ एक 3 गुने 9 का स्क्वायर क्या होगा 81q² प्लस 9 तिया 27q अब प्लस 1 का इतना, तब क्या होगा q बराबर यहाँ पर 729q प्लस क्या होगा 243q² प्लस 27q अब प्लस 3, इतना हो गया, सॉरी 1। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कॉमन लेकर के। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर AQ बराबर, जब भी यहाँ पर हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जब भी हम यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, हमें 81q प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 27q² प्लस 3q और प्लस 1। चूँकि अब देखिए यहाँ पर जो है, चूँकि 81q के पावर 3, ठीक है, प्लस 27q² प्लस 3q बराबर अगर हम m मानेंगे तो AQ बराबर क्या होगा 9, ये टोटल अगर m मान लेंगे तो m और प्लस 1, ये समीकरण क्या हो गया, हमें 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, r बराबर हमें अब क्या रखना है, r बराबर देखिए r बराबर हमें अब 2 रखना है, क्या रखना है 2 रखना है।
अब 2 रखिए। फिर क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है। तो a बराबर 9q अब प्लस आर के जगह 2। अब क्या लिखना है, फिर हमें लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, दोनों ओर घन करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे a का पावर 3, फिर लिखेंगे क्या 9q प्लस 2 का होल क्यूब, यही ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब, फिर सूत्र क्या होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a क्यूब हो गया। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे a क्यूब, तो क्या होगा 9q का पावर 3 प्लस क्या होगा 3 गुने 9q का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या 3 गुने 9q प्लस 2 का ना होल स्क्वायर, फिर प्लस b क्या है 2 का क्यूब, ठीक। इस पर बैठाएंगे हम। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, a क्यूब बराबर एक गुना करेंगे 729q प्लस 9 नमा क्या होगा 81, 81 में 3 से गुना करेंगे, 3 8 3 क्या होगा 24, में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 8 2 दूना 4, कितना होगा 486 क्यू स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा 9 तिया 27 में कितना से गुना करना पड़ेगा भाई, हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 7 चौका 28, 4 दूना 8 2 10, तो क्या होगा 108 क्यू अब प्लस 2 का पावर 3, तो क्या होगा 8। अब a क्यू बराबर, अब समझिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 81 क्यू प्लस, इसमें 9 से भाग देंगे, क्या करना पड़ेगा 9 से जब ये भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ पर 54 क्यू स्क्वायर अब प्लस 9 से 9 कम 9 9 दूना 18 12 क्यू और प्लस यहाँ 8 रहेगा। अब समझिए ये टोटल को अगर हम m मान लेते हैं, चूँकि 81 क्यू पावर इतना प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर में जब m मानेंगे तो क्या होगा a क्यू बराबर 9m और प्लस 8, ये समीकरण क्या हो गया 3। देखिए एक हमें क्या प्रूव करना था 9 प्लस, देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या क्या था, तो अब समझिए यहीं पर 9m लाना था जो कि पहला समीकरण में हमें यहाँ आ गया। इसके बाद दूसरा समीकरण में क्या 9m प्लस 1 लाना था, तो देखिए यहाँ पर देखिए 9m प्लस 1 यहाँ पर हमें आ गया, और तीसरा हमें 9m प्लस 8 लाना था, 9m प्लस 8 हमें यहाँ पर तीसरा भी आ गया, ठीक है। लिखेंगे अब क्या, अतः समीकरण, ठीक है ना, अतः लिख करके, अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होगा 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्र में इसे एक बार ज़रूर इसे शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।